अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इजी। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2 sin x, आप कर लेना ट्राई, आपको बता दिया है मेथड। 1 - 3 cos x, 5 + 2 cos स्क्वायर x, और फोर्थ में बताता हूँ आपको जो फॉर्मूला लगाया था उससे, या इसको आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे आपने वो फॉर्मूला डिराइव किया था ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप लिखेंगे 3 + 3 sin x + 4 cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो √ होगा 3² + 4² ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ √ 3² + 4²। डायरेक्ट आप फॉर्मूला से लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। दिस इज -5 लेस देन और इक्वल टू 3 sin x + 4 cos x लेस देन और इक्वल टू 5। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 5 एंड मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 3। दिस इंप्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x + 4 cos x is equal to 5 and minimum value of 3 sin x + 4 cos x is equal to -5। मैक्सिमम वैल्यू होगी 5 और मिनिमम वैल्यू होगी -5। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखो एक चीज और है, मैंने जो बताया था आपको, a sin x + b cos x, b sin x + a cos x, a cos x ± b sin x, कैसा भी हो फंक्शन, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यही रहती है अगर x बिलोंग्स टू रियल दिया हुआ है आपको। तो दिस इज, जैसे आपको क्वेश्चन लिखा होता 3 sin x - 4 cos x, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो 5 और मिनिमम वैल्यू -5 ही आएगा। -3 sin x + 4 cos x, ये भी सेम आएगा, सॉल्व करके देख लेंगे आप, ठीक। -5 to +5 ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, चाहे तो लिखा हो आपके पास 4 sin x प्लस माइनस कोई भी प्लस या माइनस लिख देते हैं, -3 cos x, मिनिमम वैल्यू इज √4² + 3², दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज 5 एंड मिनिमम वैल्यू इज -5। और इसको आपको हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं जो आपने वैल्यू इसकी सॉल्व की है, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें 3² + 4² √ 25 से डिवाइड करो इसको यहाँ पर और 5 से मल्टीप्लाई करो, साइन कॉस का फंक्शन बनाओ, sin x प्लस या तो बनेगा sin ऑफ x + अल्फा, या बनेगा sin ऑफ x - अल्फा, या cos ऑफ x + अल्फा, या cos ऑफ x - अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा और उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेथड है और इम्पॉर्टेंट मेथड है a sin x + b cos x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर x बिलोंग्स टू रियल के लिए। अगर यहाँ पर x में रिस्ट्रिक्शंस हैं, x में कोई वैल्यू दे रखी है फ्रॉम x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल टू दिस इंटरवल, तो फिर हम उस क्वेश्चन को जैसे दिया होगा उस हिसाब से हम फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ट्राई कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये 5 मैं सॉल्व कर देता हूं और 6 बाकी आप ट्राई करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 इज 10 cos to the power 2x - 6 cos x sin x + 2 sin square x। 10 cos square x - 6 sin x into cos x plus 2 sin square x। देखो इस क्वेश्चन में जो मेन तरीका है सॉल्व करने का वो ये है, आपका मेन मेथड जो है cos x है, sin x है स्क्वायर में, तो इनको चेंज कर देंगे cos 2x में, यहाँ से बन जाएगा sin 2x, a sin 2x प्लस b cos 2x का फंक्शन बन जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फिर वही √a² + b² से हम इसको सॉल्व करके डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको और इसको साइन को cos में चेंज कर दो, चाहे cos को साइन में चेंज कर दो। दिस इज 10 × 1 - sin square x, cos को नहीं चेंज करते, 10 को साइन को चेंज करते, दिस इज इक्वल टू
10 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो 3 इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख दो इसको, 3 इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कॉस स्क्वायर एक्स में पूरा चेंज कर लो, 10 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज 8 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन 2x और प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दो इन कॉस 2x, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है ये 4 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x माइनस 3 साइन 2x प्लस 2, ये पूरा फंक्शन सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x और 4 प्लस 2 6। देखो आप एक चीज़ और होता है यहाँ पर जो फंक्शन है sin 2x cos 2x ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर 4 cos x और माइनस 3 sin 2x, तो सेम एंगल नहीं होगा तो वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ऐसे ही आप कहीं भी। 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x का जो वैल्यू अभी आपने इतने सारे लिख डाले, तो यहाँ से जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपको पता है 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 5 आता है। दिस इंप्लाइज दैट 4 cos 2x minus 3 sin 2x should be less than or is equal to 5 and greater than or equal to minus 5। आपको वैल्यू लिखना है किसका, प्लस 6 का, तो दोनों तरफ 6 ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया था, इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चन सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, इसके बाद इस क्वेश्चन में आगे हमने इसको बढ़ा दिया, ऐड कर दिया 6 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 6। दिस इंप्लाइज दैट 1 लेस देन और इक्वल टू 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 11। दिस इंप्लाइज दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू इज 11 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1। तो यहां से आ जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो क्वेश्चन लिखा था, या सीधे लिख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 11 और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो ये इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू सॉल्व होके आ गया आपके पास। ठीक है, ये होमवर्क लिख देता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना और ये 7 नंबर में बता दूंगा अभी। इसमें लिखा है कॉस थीटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया आपने, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा और इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, फंक्शन आपका बन जाएगा इससे फिर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसका आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 का फॉर्मूला लगाना है, आफ्टर दैट साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ लिख के उसको फिर आपको सॉल्व कर लेना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दी साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं आपके लिए। चलो, यहां पर देखो cos 2 थीटा है और sin थीटा है, cos थीटा है, तो पूरे फंक्शन को cos थीटा में चेंज करना है तो यहां पर cos 2 थीटा को हटाना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 इज
cos 2 थीटा प्लस cos थीटा, ठीक। cos 2 थीटा को कन्वर्ट कर दो cos थीटा में, चेंज इट इनटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos थीटा। अब आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1। यहाँ पर cos थीटा का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 कॉमन लिख दो इन दोनों में, ठीक है। अभी उसको रहने दो। ये हो जाएगा आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बाई 2 -1। आपको बताया था मैंने, जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो जो लीनियर वाला फंक्शन होता है उसके हाफ का स्क्वायर बनता है। दैट मीन्स यहाँ पर cos थीटा इंटू 1/2 है, 1/2 का हाफ होगा 1/4, तो दिस चेंजेड इंटू 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया -1। 1/4 स्क्वायर इसका हाफ होगा, 1/2 का हाफ होगा, 1/4 स्क्वायर ऐड कर दिया, 1/4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस cos थीटा बाई 2, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपका इतना, cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा प्लस 1/4 होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर 2 है तो 2 पहले से लिखा हुआ है आपके पास, इंटू cos थीटा प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16 -1। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। दिस इज 2 इंटू cos थीटा प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/8 -1, ठीक। अब इसको लिख दो पूरा एक्सप्रेशन को एक साथ। दिस इज 2 cos थीटा प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 9/8, 8 - 1 9/8। देखो अब ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके पास 2 इंटू cos थीटा प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 9/8। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब बताएंगे और मिनिमम वैल्यू कब बताएंगे? जब भी यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर जब लिखा है तो आपको cos थीटा इक्वल टू 1 रखने पर या cos थीटा इक्वल टू -1 रखने पर डायरेक्टली वैल्यू नहीं बतानी है, पहले सोचना है जो आप लिख रहे हो वो सही है कि नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/4, इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो 1 प्लस 1/4 मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1। मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा इक्वल टू -1 होगा, -1 प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर, ये क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा। मिनिमम वैल्यू कब आएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर 0 हो सकता है क्या, पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो देखेंगे आप। पॉसिबल है तो बताएंगे, नहीं तो मिनिमम वैल्यू फिर आपको सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे आप मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 9/8 व्हेन cos थीटा इक्वल टू 1। दूसरा, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 4 + 1 5, 4 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर 2 इंटू 25/16 25/8 माइनस 9/8, 25/8 माइनस 9/8 जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 25/8 माइनस 9/8 इक्वल टू 16/8 2। मिनिमम वैल्यू पूछेगा इसका, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो cos थीटा प्लस 1/4 यहाँ पर प्लस है। मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 से कम नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। मिनिमम वैल्यू अकर्स व्हेन cos थीटा प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज 0। cos थीटा प्लस 1/4 होल स्क्वायर
मे बी इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू -1/4 हो सकता है, पॉसिबल है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 -9/8 इक्वल टू -9/8। दिस इज द मिनिमम वैल्यू व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू -1/4। ये पॉसिबल है, तो मिनिमम वैल्यू होगा इसका -9/8 व्हेन cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक, इसको समझ लो अच्छे से और इसको याद रखना। मैं एक और थोड़ी सा एग्जांपल बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, फिर ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखो, जैसे आपका किसी क्वेश्चन में ये आ जाता है 2 इंटू cos थीटा -4 का होल स्क्वायर प्लस 16, ये फाइनल आ जाता है सॉल्व होने के बाद। ठीक है, तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे बतानी है? मिनिमम वैल्यू कब होगा? मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब ये जो डिफरेंस है cos थीटा और -4 का जो डिफरेंस है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो। न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो मतलब अगर आप रखेंगे 1 - 4 का स्क्वायर, -1 - 4 का स्क्वायर, कौन सा ज़्यादा होगा? 1 - 4 इज -3 स्क्वायर इज 9 और -1 - 4 -5 स्क्वायर इज 25। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब ये कितना होगा? -1। मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इक्वल टू -1 और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू ये हो जाएगा -2 इंटू -1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 16। ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस इंटू 2 कितना होता है? 25 इंटू 2 50 प्लस 16 66। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम कब होगा? जब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मिनिमम आए, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस साइन होगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम कब आएगा? जब यहाँ पर 1 होगा, 1 - 4, 0 होगा तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा, तो -1 - 4 होगा व्हेन cos थीटा इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 18 और 6 34। ठीक है, तो ऐसे देखना है आपको। जब cos थीटा का या sin थीटा का यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर वाला फंक्शन लिखा है उसको आपको चेंज करना है। यहाँ पर अगर माइनस है या माइनस है तो उल्टा हो जाएगा। जब मैक्सिमम आ रहा था मिनिमम आएगा, जब मिनिमम कह रहे थे तो मैक्सिमम आएगा उस टाइम पर। ये आपको अच्छे से समझना है और क्वेश्चन इसके ट्राई करने हैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैंने लिखा हुआ है बोर्ड में, उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज f(x) इज इक्वल टू sin 3x अपॉन sin x। तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी समझना है आपको। x इज नॉट इज इक्वल टू n पाई, दैट मीन्स sin x 0 नहीं हो सकता है। sin x 0 होता है n पाई पे, पाई 0 माइनस पाई इन सब पे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू sin 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x डिवाइडेड बाई sin x। इसका मतलब हुआ कि जो sin x है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, sin x इज नॉट इज इक्वल टू 0, sin x 0 नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो जब आप सोल्यूशन फाइनल लिखेंगे तो उस सोल्यूशन के आंसर में sin x 0 अगर होगा तो उसको हटा देंगे, सोल्यूशन से एक्सक्लूड कर देंगे। इसमें से sin x से डिवाइड कर दिया हमने। दिस इज f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। ठीक है, अब आपको पता है कि sin x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी? ऐसे लिख सकते हैं आप, देखो sin x लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट sin x इज नॉट इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट अगर sin स्क्वायर की बात करें तो
दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0. साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज साइन एक्स 0 नहीं है तो साइन स्क्वायर एक्स भी 0 नहीं होगा. साइन स्क्वायर एक्स इज 0 to 1. अब चाहिए आपको कितना, -4 साइन स्क्वायर एक्स. आपको बताया था मैंने -4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा -4. आपको बताया था मैंने जब इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से तो उसका साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है. ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ये लेस देन है तो इस तरफ हो जाएगा ग्रेटर देन. तो -4 साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है -4 से लेके 0 के बीच में है. ठीक, फिर आपको 3 और ऐड करना है. दिस इंप्लाइज दैट, ऐड कर दिया आपने, ऐड 3 बोथ साइड्स, तो 3 ग्रेटर देन 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स greater than or equal to 3 - 4. This implies that 3 greater than 3 - 4 sin square x greater than or equal to -1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 3 - 4 sin square x less than 3 greater than or equal to -1. तो अगर आप इसकी बात करें, this implies that 3 - 4 sin square x belongs to -1, 3 पर ओपन इंटरवल और -1 पर क्लोज इंटरवल, ये इसकी वैल्यू होगी. तो एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स इसके बराबर है, तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी. दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज लेस देन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. इसका मतलब अगर रेंज पूछा जाए, इसका रेंज ऑफ एफ एक्स इज -1, 3 -1 पर क्लोज, और ये इसका रेंज होगा. दिस इज एफ एक्स बिलोंग्स टू दिस. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 3 नहीं होगी बिकॉज 3 जो है वो हमारा सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, 3 जो है सॉल्यूशन में एक्सक्लूड है. साइन एक्स इज ऑलवेज फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन 3 नॉट इज इक्वल टू 3. तो मैक्सिमम वैल्यू 3 नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू इज -3. तो ये इसका रेंज हो जाएगा एफ एक्स का फ्रॉम -1 to 3. ठीक है, तो ये कंप्लीट कर दिए मैंने. 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क लिखे हैं, को ट्राई